हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो सुपर टेट का एग्जाम होता है उसमें 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो सूचना तकनीकी या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सूचना तकनीकी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का जो मुख्य घटक होता था वो क्या होता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब को यूज किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रैम। क्या कहते हैं, रैम। तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, मतलब किस टाइप की मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसे हम लोग कहते हैं, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसे हम लोग टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो रैम होती है उस पर जब तक पावर कंप्यूटर का ऑन रहेगा या फिर जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक डेटा उसमें स्टोर रहता है। जैसे ही एक बार पावर ऑफ होता है या कंप्यूटर को आप शट डाउन कर देते हो, ऑफ कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि जो उसकी मेमोरी होती है वो इरेज हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो रैम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो ए ऑप्शन है अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंप्यूटर हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है, ये भी करेक्ट है। इसके अलावा जो कंप्यूटर होता है वो लॉजिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। कई सारे लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे C = A+B, तो ये कुछ लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर करता है। इसके अलावा कंप्यूटर में हमेशा स्टोरेज और कई सारे रिलेटिव ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। सभी ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो प्रीवियस 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी सुपर टेट, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है। तो ये होता है CPU। इसे हम लोग बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि CPU को क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CPU। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC होता है, जिसे हम लोग IC बोलते हैं, ये कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित होता है। तो ये जो IC हमेशा यूज की गई वो हमेशा यूज की गई 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 3rd जनरेशन के जो जितने भी कंप्यूटर थे उनमें हमेशा IC यूज की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या क्या होता है। दोस्तों होता क्या है कि जितने भी एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे उनमें हमेशा एनालॉग सिग्नल्स पर वर्क किया जाता था, और जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो करंटली आजकल रिसेंट में चल रहे हैं तो वो डिजिटल सिग्नल्स पर वर्क करते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं तो उनमें डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स दोनों पर वर्क किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। दोनों एक डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है, मतलब उसमें दोनों कंबाइन होता है, एनालॉग सिग्नल्स पर भी वो वर्क करता है और डिजिटल सिग्नल्स पर भी वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये हमेशा 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। देख लेते हैं एक बार, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें 2 तरह की मेमोरी यूज की जाती हैं। एक यूज की जाती है रैम और दूसरी यूज की जाती है रोम। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में यूज किया जाता है, जैसे हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं HDD, या इसके अलावा जो हम लोग SD कार्ड वगैरह यूज करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव हो गया, तो ये सब फ्लैश ड्राइव हैं, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी में यूज की जाती हैं। तो 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो ये किया था दोस्तों CDAC
इंडिया ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बाइनरी कोड में जो संख्या 7 लिखी जाती है वो किस तरह से लिखी जाती है। दोस्तों होता क्या है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसे लिखने का एक तरीका होता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 1 2 4 8, और भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो अब हमें लिखना कितना है 7। तो 7 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 1। जब हम इन्हें तीनों को टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 7। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं 111, मतलब 111 3 डिजिट में हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ये वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो हमेशा वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। तो वो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़ को भी, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 है 8 है 10 हो गया 11 हो गया, तो करंटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज़ का वो 11 चल रहा है। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है उसका संबंध किससे है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ओके, अगला क्वेश्चन है, आईबीएम क्या है। दोस्तों आईबीएम एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो आईबीएम है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से नेट कनेक्शन लेने के लिए जोड़ते हैं तो वहाँ पर एक मॉडेम का यूज किया जाता है। मॉडेम हमेशा क्या उसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और इसका रिवर्ट फिर करता है कि डिजिटल सिग्नल्स को फिर से एनालॉग सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। तो ये इसका वर्क होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जब एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जब वही डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं तो उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है मॉडेम का कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाती है, जैसे विंडोज़ है तो इसका जो करंटली चल रहा है वो चल रहा है विंडोज़ 11। इससे पहले जो प्रीवियस वर्जन इसके आए 7 XP आया, सबसे 98 आया था सबसे पहले, उसके बाद XP आया, फिर 7 आया, 8 आया, फिर उसके बाद विंडोज 10 आया। अब जो करंटली चल रहा है वर्जन वो चल रहा है विंडोज़ 11। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई क्या होती है। होता क्या है कि जो भी डेटा कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमेशा बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 8 बिट में, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि 8 बिट में 1 बाइट होता है। ये आप लोग हमेशा याद रखना, 1 बिट जो 1 बाइट होती है वो 8 बिट के बराबर होती है। और इसके अलावा जो 1024 बाइट होती हैं वो होती हैं 1 KB, किलोबाइट के बराबर, और जो 1024 KB होता है वो होता है 1 MB के बराबर। और इसके अलावा जो 1024 MB होता है वो होता है 1 GB के बराबर। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, गूगल क्या है। दोस्तों गूगल क्या है, एक सर्च इंजन होता है। जैसे याहू है, गूगल है, बिंग है, याहू है, और इसके अलावा जो गूगल है, ये क्या होते हैं, ये सर्च इंजन होते हैं जिनका पर्टिकुलर अपना कोई डेटाबेस होता है और वहाँ से हम लोग सर्च करते हैं डेटा उसको।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे हम लोग कहते हैं रैम, तो रैम के रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं या इसका जितना भी डेटा होता है वो कंप्यूटर के ऑफ होने पर इरेज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती, इरेजेबल मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी, इस वजह से इसके कंटेंट्स सिस्टम के ऑफ होने पर बंद हो जाते हैं या इरेज हो जाते हैं। चलिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। दोस्तों जो विंडोज होती है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो विंडोज होती है, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर विंडो, कंप्यूटर में विंडो क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर में बिल्ट इन परमानेंट जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी क्या होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रोम। रोम में जितना भी डेटा होता है, रोम में जितना भी डेटा होता है वो परमानेंट होता है, मतलब वो इरेज नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि रैम का डेटा क्या होता है, ये इरेजेबल होता है, मतलब टेम्परेरी होता है। सिस्टम ऑफ होगा तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो रोम होता है जिसे हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो परमानेंट होता है, मतलब डेटा एक बार स्टोर हो जाता है, वेंडर स्टोर करते हैं, फिर वो इरेज नहीं होता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। जो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, ये प्रिंटर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। दोस्तों जो कंप्यूटर का सिस्टम बोर्ड होता है उसे हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। होता क्या है कि जितनी फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में वो एक फोल्डर के अंदर सेव रहती हैं, तो उसी फोल्डर को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। जो फोल्डर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सभी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जो ड्यूअल कोर है वो एक प्रोसेसर है, इसके अलावा जो i7 है वो भी एक प्रोसेसर है। एंड्रॉइड यहाँ पर प्रोसेसर नहीं है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके लिए है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए। जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो कौन सा आता है, एंड्रॉइड आता है। इसके अलावा जो सेलेरॉन होता है वो भी एक प्रोसेसर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड यहाँ पर प्रोसेसर नहीं है, बाकी की ये ड्यूअल कोर है, i7 है और सेलेरॉन है, ये तीनों प्रोसेसर है। चलिए अगला देख लेते हैं, न्यू स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा हम लोग यूज करते हैं। तो न्यू स्लाइड हमेशा बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों जितनी भी वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनका जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉक, डॉक्यूमेंट फाइल। इसके अलावा जितनी भी नोटपैड की फाइल होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है, नोटपैड की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .txt। तो ये थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन ये इस तरीके के पूछ लेते हैं कि नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका हमेशा क्या होता है .txt, और जो वर्ड पैड में फाइल बनती है उसका होता है .doc। चलिए 25वां क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो मेन फोल्डर होता है उसे हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी। की जितने भी सब फोल्डर होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी एक फोल्डर के अंदर सेव रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रूट डायरेक्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन रूट डायरेक्टरी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्पेलिंग चेक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया था कि जो मॉडेम होता है वो क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मतलब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये प्रोसेस होती है मॉड्यूलेशन की, और ये प्रोसेस होती है मतलब डीमॉड्यूलेशन की। जब एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे तो वो मॉड्यूलेशन कहलाता है, और जब डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होंगे तो वो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। चलिए, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। अच्छा, जो ईमेल, कई सारी कंपनीज होती हैं जो ईमेल की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। जैसे जीमेल है, gmail.com, याहू है, इसके अलावा हॉटमेल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो ईमेलिंग सर्विस कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो ये जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है। तो ये सब ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं और उसे कहते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है www के आविष्कारक कौन है? जो www है उसे हम लोग बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। www ये एक प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी वेबसाइट्स के आगे पहले लगाया जाता है, जैसे www.google.com। तो ये इसके आविष्कारक कौन है? टिम जॉन बर्नर्स-ली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? दोस्तों, जो रेडिफ है वो भी निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जो ईमेल की सर्विस है वो प्रोवाइड कराता है। जीमेल भी करता है, हॉटमेल भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेडिफ है, जीमेल है, हॉटमेल है, ये सब क्या है? ईमेल की सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और ईमेल को कहते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो TCP/IP है वो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। TCP को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन, ये भी पूछ सकते हैं कभी कभी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो IP होता है, IP को हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इनके नाम थोड़ा सा याद कर लो, कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। TCP को कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। चलिए, कंप्यूटर में जाने वाला जो डेटा होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जब कंप्यूटर में डेटा को, जैसे ये सिस्टम है, CPU है, और जब इसमें हम डेटा को इनपुट करते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। डेटा को इनपुट करना या डेटा को उसमें एंटर करना वो इनपुट कहलाता है, और जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो आउटपुट कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट। आंसर सी ऑप्शन। ओके, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देख लेते हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा जो लाइट पेन है वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है। लेकिन यहाँ पर जो VDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों, जो हार्डवेयर होता है उसका एक फिजिकल शेप होता है। दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। जो फिजिकल आर्किटेक्चर होता है, जैसे CPU है जिसे आप छू सकते हो, मॉनिटर है, ये सब हार्डवेयर होता है। माउस है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। और उसमें जो प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हार्डवेयर क्या नहीं है? फाइल एक हार्डवेयर नहीं है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है क्योंकि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, और कीबोर्ड भी यहाँ पर हार्डवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल एक हार्डवेयर नहीं होता है। चलिए, स्लाइड शो बनाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा इसे तो याद रखें। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है? दोस्तों,
फोटोशॉप का इसमें यूज नहीं होता है, पावर पॉइंट का इसमें यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो MS ऑफिस होता है उसका एक एप्लीकेशन है। MS ऑफिस क्या एक पैकेज होता है, और जो पावर पॉइंट है वो उसका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखें। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर का डेटा नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? दोस्तों जो अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वायरस। और ये क्रिएट किए जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग होती है इनकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, .txt, .doc और .html किसके उदाहरण हैं? दोस्तों ये एक्सटेंशन होते हैं। जब भी कोई फाइल बनती है तो हमेशा उसका एक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन बनता है। तो जो .txt होता है वो अभी मैंने बताया वो किसका होता है? नोटपैड की जो फाइल बनती है, नोटपैड की जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है। जो .doc होता है वो क्या होता है? वो जो वर्ड की फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है। जो .html है वो क्या है कि HTML की जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है। तो ये एक्सटेंशन के टाइप्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक HTML डॉक्यूमेंट से अन्य HTML डॉक्यूमेंट के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? जब हम एक HTML का जो डॉक्यूमेंट है किसी दूसरे HTML के डॉक्यूमेंट से उसे कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड बोलते हैं या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम। वो हमेशा 0-1 की फॉर्म में होता है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो हमेशा 0-1 की फॉर्म में लिखा जाता है। ओके अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया ये क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, जो विंडोज है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये किसने दिया था? माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो कौन है? सत्या नाडेला। सत्या नाडेला ये कौन है? CEO किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। और ये इंडियन मूल के हैं। इसके अलावा जो यूनिक्स है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेंटियम यहाँ पर क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर है। जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होते हैं वो एक प्रोसेसर है। पेंटियम सीरीज एक आती है, पेंटियम 1 आता है, उसका पेंटियम 2 पहले आता था, करंटली नहीं आ रहा है। पेंटियम 3 है, इसके अलावा पेंटियम 4 भी आया। तो ये पूरी एक सीरीज आती थी, ये प्रोसेसर होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर ये पेंटियम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी के ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, यूनिक्स है, MS-DOS है। अगला देखते हैं, लाइनक्स एक है। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो लाइनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डिबगिंग। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जब हम लोग एरर्स को फाइंड आउट करते हैं तो उसे डिबगिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें विषम शब्द क्या है? दोस्तों यहां पर देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। MS-DOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो MS एक्सेस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके अंदर आता है? MS ऑफिस जो आता है उसके अंदर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका ये डिफरेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में काम करने के लिए हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। होता क्या है कि जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको
इसमें ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? जैसे मैंने अभी बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर होता है उसे कंट्रोल करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कई सारे वर्क होते हैं कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं उन्हें कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग सोर्स कोड कहते हैं या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑरेकल क्या है? दोस्तों ऑरेकल क्या होता है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। जो ऑरेकल होता है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस पर काम करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर का यूज क्यों किया जाता है? जो टैली सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। बिल्स वगैरह जो दुकान शॉप्स वगैरह होती हैं उनमें बिल्स वगैरह जनरेट करने के लिए हम लोग टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड। जो एमएस वर्ड होता है वो किसका उदाहरण है? जैसे मैंने अभी बताया जो एमएस वर्ड है वो एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज है, उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसी में एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्या होता है? कोई भी फाइल वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा ये था ट्यूटोरियल जिसमें हमने आपको जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सूचना तकनीकी के उन्हें डिस्कस किया। दोस्तों हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।